के खिलाफ बोलना सीखो। गलत हो रहा है तो सहो मत, बोलो। पितामह को बोलना था ना, चुपचाप तमाशा देखते रहे। चलो नहीं बोल पाए तो वहां बैठे क्यों रहे, उठ के सभा से निकल जाते कि भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूं पर मैं यहां रहूंगा नहीं। आप उठ के गए भी नहीं, आप देखते रहे तमाशा। इसलिए पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, है ना। मैया, ओ लाल मैया, हरी मैया, ओ पंचायती मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, ओ लाल मैया, बैठो मेरी माँ। सब बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाओ वहीं बैठ जाओ। और आप ठंडे ठंडे में आई हो मेरी माँ, 3 बजे से कथा का टाइम है, समय से आयो करो मेरी मैया। ये नीली मैया कहाँ चली? मैया नहीं दौड़े तो कर्ण भी तो नहीं दौड़े। कर्ण से भी तो वो कह रही हैं बचाओ, सबसे कह रही हैं बचाओ। तो आप भी तो राजा थे ना अंग देश के, और राजा का धर्म क्या था? क्या द्रौपदी को आपने इसलिए लुटने दिया कि वो आपकी प्रजा नहीं थी? भले आपकी प्रजा नहीं थी पर थी तो एक नारी। आपको जाना चाहिए था। मित्र को डांटना, ए दुर्योधन ये क्या कर रहा है, ये नारी के कपड़े उतारना मित्र गलत है। यदि कर्ण ने विरोध कर दिया होता कि मित्र तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को लॉलीपॉप दे रखा था। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दे दिया? लॉलीपॉप। कौन सा लॉलीपॉप? अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को क्या बना दिया भैया? अंग देश का राजा अपने माथे पर। कर्ण को सारी जिंदगी चुप रहना पड़ा, क्योंकि कर्ण के ऊपर दुर्योधन का एहसान है, उपकार है। कर्ण योग्य थे पर एहसानों के तले दबे थे। यदि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया है दुर्योधन ने, तो कर्ण गुलाम हो गए। कर्ण बोले कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब जो कहोगे वो करूंगा। तो कर्ण के ऊपर उपकार करके दुर्योधन ने कर्ण से गलत काम करवाए। कर्ण ने तो मित्रता निभाई, लेकिन दुर्योधन ने तो कर्ण का केवल उपयोग किया है। दुर्योधन ने कर्ण का क्या किया? केवल उपयोग। इसलिए यहां आपके लिए एक शिक्षा छिपी हुई है कि गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सदा का होता है। समय बिगड़े तो गरीबी में गुजारा कर लेना, किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि एहसान सारी जिंदगी का होता है। और आदमी अपने एहसानों के तले दबाकर फिर आपके साथ कुछ भी कराए, वो कुछ भी आपको करना पड़ता है। जैसे कर्ण को करना पड़ा, अंग देश का राजा बना दिया, फिर सारी जिंदगी कर्ण को नचाते रहे और कर्ण को नाचना पड़ा। एहसान नहीं। क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ, कुछ बोलती रहो। सब लोग बोलते रहो कुछ कुछ, जो पूछा जाए। सब शांति से बैठो। है चलो बताओ, महाभारत में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। क्या हुआ? धर्म। सुनो, महाभारत में अधर्म भी हुआ है। कहां हुआ? किसकी तरफ से हुआ? कौरवों की तरफ से भी अधर्म हुआ और पांडवों की तरफ से भी अधर्म हुआ। किसने अधर्म कराया? अब ध्यान से सुनना पूरी बात। कहां अधर्म हुआ? सुनो, अधर्म की शुरुआत किसने की, पहले इस पर विचार करो। अधर्म की शुरुआत कहां से हुई? अभिमन्यु की मृत्यु से। जब अभिमन्यु को मारा गया, चक्रव्यूह बनाया गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। उस युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, लेकिन अभिमन्यु के साथ 7 महारथियों ने, बल्कि 8 दिग्गजों ने युद्ध किया। युद्ध का नियम था कि योद्धा के हाथ खाली हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए। जब अभिमन्यु के हाथ खाली थे तब उस पर प्रहार किया गया। योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए, पर अभिमन्यु रथ से नीचे थे, प्रहार किया गया। उस प्रहार में कौन कौन था? सुनो, कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव मेरे भाई हैं। बाद में पता हो गई ना, भगवान कृष्ण ने बता दिया, कुंती माता ने बता दिया कि तू मेरा बेटा बड़ा है। धर्म है।